शांतनु गुप्ता, कोई झोल, जैसा शादाब चौहान आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अभी देखिए जांच होगी तो झोल निकलेगा इसमें, आपको नजर आता है इसमें कोई झोल निकलेगा? और सबसे बड़ी बात ये जो बीएलओस की ट्रेनिंग की बात है ये विपक्ष लगातार उठा रहा है और कई लोगों ने ये शिकायत की कि बीएलओ घर पे आए ही नहीं, या तो उन्होंने फोन पे संपर्क किया वोटर से, या अगर वोटर खुद जागरूक होकर के अपने बीएलओ को फोन करता है तो कहते हैं कि भाई हम यहां बैठे हुए हैं, आकर के अपने डॉक्यूमेंट दे जाइए साइन करके। ये ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं। अनुराग भाई, आज की डिबेट को मैं डिबेट की तरह नहीं लूंगा, बहुत गंभीर टॉपिक है। किसी भी देश में इलेक्टोरल रोल और उसका इलेक्शन बहुत ही फंडामेंटल होता है डेमोक्रेसी में। मेरे ख्याल से उसको डिबेट का कारण कोई भी ना बनाए आज डिबेट में, मेरा सबसे हाथ जोड़ के अनुरोध है। और ये डिबेट और ये जो डिस्कशन है हमारा लोगों को जागरूक करने के लिए होना चाहिए। हर आदमी चाहता है, सपा वाला भी चाहता है कि उसका वोटर आ जाए, भाजपा वाला भी चाहता है, मुख्यमंत्री भी चाहते हैं, सपा वाले तो बांसुरी बजा के एसआईआर के फॉर्म भरवा रहे हैं। देखिए आज 6 जनवरी है, ड्राफ्ट लिस्ट आ गई है। ड्राफ्ट लिस्ट का मतलब क्या होता है? जो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, 1 महीना पूरा है, आप जाके उसको चेक करवा सकते हैं। 12.55 लोगों के नाम आ चुके हैं, करीब 2.89 लोगों के नाम नहीं है, जिसमें से मृत लोग हैं, जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं, दूसरी जगह पे हैं, और जो बड़ी संख्या जिन्होंने फॉर्म नहीं लौटाए हैं, जो एब्सेंट थे अपनी जगह पे। वो चिंता का विषय भी हो सकता है और वो उन लोगों के लिए भी जो वोटर है भाई उसको भी जागरूक करना चाहिए। केवल सरकार का काम नहीं है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है कि वोट डाले, भाई मैं भी जागरूक हूँ। जैसी मुझे न्यूज़ हुई, सबसे पहले मैंने साइट भी सबको पता है voters.eci.gov.in, उस पर जाके अपना एपिक डाल के देखा डाउनलोड हो रहा है कि आज की डेट में मेरा अवेलेबल है, मेरा मिल गया मुझे। अभी मैंने आपको दिखाया भी, मेरे का ऐसा सबको डाउनलोड करके अपना देख लेना चाहिए। चेक, अगर आपका 2003 से पहले की लिस्ट में नाम था उसमें चेक कर लीजिए, नहीं तो एप्लीकेशन के स्टेटस में चेक कर लीजिए, नहीं तो डाउनलोड करके देख लीजिए। पहली बात। दूसरी देखिए, और एक और प्रक्रिया बड़ी सुंदर होने वाली है 11 जनवरी को। अभी जो 11 जनवरी आने, उसमें ऐसा मैं मीडिया खबरों में पढ़ रहा हूं, मेरे ख्याल से ईसीआई की भी विज्ञप्ति आ जाएगी कि बीएलओ अपने अपने बूथ पे जाके बैठेंगे सूची लेके, तो वहां जाके भी आप चेक करा सकते हैं। कोई कह सकता है भाई मैं टैक्स सेवी नहीं हूं, मेरे को नहीं आता ऑनलाइन चेक करना। और उसके बाद अगर आपको नया भरना है तो नया, फिर नंबर 6 नाम भर दीजिए। अगर आपको ऐड करवाना है, नाम में कुछ त्रुटि है 7 करवा दीजिए, निवास बदला तो फॉर्म नंबर 8 भर दीजिए। और जहां तक बात रही कि भाई ईसी का मैंडेट नहीं, किसी ने कहा ईसी का मैंडेट ही नहीं, तो फिर कौन चेंज करेगा? रूल है उसका पूरा, उसमें 3 तरह के रिवीजन है। समरी रिवीजन हो सकता है, इंटेंसिव रिवीजन हो सकता है, स्पेशल रिवीजन हो सकता है। हाँ, उसकी अवधि तय नहीं है कि कब होगा वो ईसी के डिस्क्रिप्शन पे। लेकिन क्या 20 साल क्या बड़ी अवधि नहीं होती? हम जो अपना सेंसस करते हैं 10-10 साल में करते हैं। पिछली बार कोरोना की वजह से नहीं ठीक से हो पाया, लेकिन 20 साल की अवधि नहीं है। इतने लोग मर चुके हैं, जो लोग मरे आप जाके चेक कर लीजिए। और मेरे ख्याल से हर पार्टी का भी ये दारोमदार होना चाहिए, केवल समाज की रातें नहीं, अपने वोटर को जाके भी जागरूक करो। और इसीलिए मुख्यमंत्री ने एक तरह से सबको थोड़ा ओज देने के लिए, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए, भाई तुम्हारा वोट ना कट जाए, चेक कर लो जाके, ऐसा बोला उन्होंने बस। तो मेरे ख्याल से इस डिबेट को थोड़ा गंभीरता से ले, भाई सारा डेटा इंप्रूव होना ही चाहिए, सारे तरह के डेटा इंप्रूव होते हैं। और बीएलओ को बिल्कुल ट्रेनिंग हुई है, बीएलओ के लिए कोई नया काम नहीं है। बीएलओ सब पुराने, उनको पता है क्या करना होता है, बूथ से वो लगे हुए। तो इसमें सब में जुड़िए और देखिए किसका और आप पूरी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी किसी भी बूथ की लिस्ट डाउनलोड कर सकता है। कुछ शादाब भाई कुछ कह रहे हैं, शादाब भाई क्या कह रहे हैं? शांतनु जी, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि रामपुर और कई जगह पर जो एफआईआर हुई, जब उनके परिवारजनों ने फॉर्म भर दिया, वो लोग विदेश में नौकरी कर रहे थे, उन पे एफआईआर कर दिया गया। तो बीएलओ को जानकारी ही नहीं थी, बीएलओ की मर्जी से हुआ था वो सब कुछ। तो बीएलओ को ट्रेनिंग नहीं की गई। ये एक टेक्निक, इसमें पहली बार टेक्निकल तरीके से ये प्रक्रिया अपनाई गई है। उसके लिए डीएम्स को क्या ये निर्देशित नहीं करना चाहिए था कि आप ट्रेन कर दीजिए उनको? बहुत सारे इश्यूज आए सर, एसी के सर लेट मी कंप्लीट। आप सर एसी के कमरे में बैठ करके एनालाइज कर सकते हैं टेक्निकली, लेकिन ऑन ग्राउंड हम लोगों ने काम किया है। हमारे 5000 वॉलंटियर लगातार कार्य कर रहे थे। जो हमने मैपिंग में फेस किया है कि अगर कोई बहू विवाह होकर के दूसरे जिले से आई है, मैपिंग नहीं हो पा रहा था, और डेटा नॉट फाउंड बता रहा था। सब कुछ अवेलेबल है लेकिन डेटा नॉट फाउंड बता रहा था सिस्टम। तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? और तय सीमा थी कि 1 महीना ही होगा, बट और उसके बाद फिर 2 बार एक्सटेंड करना पड़ा। बीएलओ को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। सर, इन कमियों के लिए जिम्मेदार कौन होगा सर? देखिए, मैं आपको अनुराग भाई ऐसे कई बीएलओ के फोटो वीडियो डाल सकता हूं जिन्होंने पार्टी दी है कि देखो मैंने काम समय पे। देखिए कोई व्यक्ति काम को मुश्किल से लेता है, कोई व्यक्ति काम को आगे बढ़ के लेता है। देखिए आपका ही रूल है, फॉलो करिए ना, बोलने तो दीजिए मुझे। और मैं आपको कई डीएम के फोटो दिखा सकता हूं जिन्होंने बीएलओ की ट्रेनिंग करते हुए कमरों में बहुत सारे फोटो डाले। बीएलओ की बिल्कुल ट्रेनिंग हुई है, क्या पता कुछ बीएलओ को टेक्निक नहीं समझ में आई हो, प्रोसेस नहीं समझ में आया, तो 1 महीने का समय है, वो फिर करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें इतना उतावला होने की बात नहीं है। आप फिर लगी है, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो आपको साधुवाद दूंगा कि आपने बड़ी टीम लगाई, अच्छी बात है। ऐसा सबको करना चाहिए, जो भी चाहे राजनीतिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति, उसको जाके मेक श्योर करना चाहिए कोई भी व्यक्ति छूट तो नहीं गया। अच्छी बात है। ठीक है।